आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड और उसका पावर दिया हुआ रहता है तो उसका हम लोग लघुत्तम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका लघुत्तम के लिए यहाँ हम लोग दो तरीके का यूज कर सकते हैं। एक तो बाय प्रोसेस यानी जो सही तरीका होता है वो, और दूसरा कि ऑप्शन देख करके ही सीधे हम लोग आंसर मारेंगे। आंसर कैसे मारेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या कौन कौन है, पावर छोड़ देंगे अभी। तो संख्या यहाँ है 2, 3, 5 और इसमें है 2, 3, 5, 7, यानी इसमें 7 एक्स्ट्रा है। तो हम लोग का लघुत्तम में जो भी होगा लघुत्तम आंसर में वो 2, 3, 5, 7 सब में शामिल होगा। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7 पूरे चारों ऑप्शन में हम लोग का 2, 3, 5, 7 शामिल है। तो अब हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे ऑप्शन से? तो यहाँ देखेंगे 2 का पावर कितना है 4 और यहाँ 2 का पावर 2। तो लघुत्तम जब भी निकालते हैं तो ज्यादा पावर वाला ही हम लोग का क्या होता है, लघुत्तम निकलता है। तो यहाँ 2 का पावर 2 है और 2 का पावर यहाँ 4 है, यानी जिसमें 2 का पावर 4 होगा वही हम लोग का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त होगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 है, ये तो हम लोग का होगा नहीं। यहाँ 2 का पावर 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 का पावर 6 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का पावर सबसे ज्यादा क्या हम लोग का 4। तो 2 का पावर 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में यानी डी में ही है। तो हम लोग का सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन दोनों का यदि लघुत्तम समापवर्त निकाला जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का निकल करके आएगा। ये तो हो गया कि ऑप्शन देख करके कैसे मारेंगे, लेकिन बाय प्रोसेस यानी इसका सही तरीका क्या है, कैसे इसको निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे तो ऑप्शन देता है एग्जाम में, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि यहाँ 2 का पावर 4 है तो यहाँ भी दे देता। तब क्या करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो संख्या दिया हुआ है सभी को लिख लेंगे। 2 का पावर 3, 3 का पावर 6, 5 का पावर इतना, 7 का पावर इतना। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या दिया हुआ है। अब 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, सबसे ज्यादा पावर कहाँ 4 है, तो सबसे ज्यादा वाला ही हम लोग लेंगे। तो 2 का पावर 4 हो गया। उसी तरह से 3 का पावर देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 6 वाले को ही लेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा 6 है। 5 का पावर यहाँ 3 है, 5 का पावर यहाँ 5 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ 5 हुआ, तो 5 का पावर 5। 7 तो यहाँ है नहीं, तो 7 का पावर 2 है, यहाँ लिख लेंगे। यानी फाइनल हम लोग का कहेंगे कि यदि एलसीएम निकालेंगे तो निकल करके हम लोग का यही आएगा, और इसको आप ऑप्शन नंबर डी से मिला करके देख लीजिए, पूरा का पूरा यही आ रहा होगा। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का आंसर तो यह ही चुका था। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब दिया हुआ है भाज्य गुणनखंड के रूप में, लेकिन आंसर आ रहा है पूरा एक्यूरेट क्या, संख्या। यानी यहाँ हम लोग को प्रोसेस का ही यूज करके बनाना होगा। क्या, एलसीएम ज्ञात करेंगे किसके लिए? सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कौन कौन संख्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आगे बढ़ के देख लेंगे कि इसके अलावा भी कोई संख्या है क्या। 2, 3, 5, 7 नहीं, 2, 3, 5, 7 पहले भी था, यहाँ भी है 2, 3, 5, 7, यानी संख्या तो 2, 3, 5, 7 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, लेकिन पावर क्या क्या आएगा? तो 2 का यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, 2 का सबसे ज्यादा पावर जिसमें होगा उसी को लेंगे। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर कुछ नहीं यानी 1। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, 2 का पावर 2 ही होगा, 2 हो गया। अब 3 का पावर देखेंगे तो 3 का पावर यहाँ 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1, यानी सबसे ज्यादा क्या हुआ, 3 का पावर 2 ही हुआ। ठीक है। 5 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1, यानी सबसे ज्यादा 5 का पावर क्या हुआ, 2 हो गया। अब 7 का पावर देखेंगे तो 7 का पावर कुछ नहीं, 7 का पावर कुछ नहीं, 7 का पावर कुछ नहीं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे कुछ नहीं। अब हल करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। 2 का पावर 2 का मतलब 4। 3 का पावर 2 का मतलब 3 तिहाई 9। 5 का पावर 2 का मतलब 50 25, और ये हो गया 7। कैसे निकलेगा,
9 में 7 से करेंगे, 9 7 63 और इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 25 चौक 100। फाइनल कितना आ जाएगा हम लोग का? 9 7 63, यानी कि 63 में 100 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, यानी सभी को गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 6300। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 6300 लघुत्तम समापवर्त फाइनल हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब अभी तक क्या दे रहा था? अभाज्य गुणनखंड दे रहा था, और यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं दिया है, कुछ न कुछ अलग है, तो हम लोग को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 8 पर पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ 8 का 2 हो सकता है, इसलिए 8 फाइनल नहीं लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि यहाँ 2 के रूप में आंसर दे रहा है, तो 8 को 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी बदलेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 3, तो ये तो हुआ 8 का, और 8 का पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा, इनटू 6 का पावर 2 है तो फिलहाल 3 है तो 3 को भूल जाएंगे, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3, पावर 3 है तो पावर 3 दे देंगे। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 का पावर 6। अब 2 का पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा दोनों पर, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, यानी ब्रैकेट के अंदर में 2 इंटू 3 है और ब्रैकेट के बाहर पावर कितना? 3। जैसे ही ब्रैकेट खत्म करेंगे दोनों पर अलग अलग पावर 3 आ जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 का पावर 6, 2 का पावर 3, दोनों को लिखेंगे 2 का पावर। ये और ये दोनों गुना हो रहा है, तो गुना होता है तो पावर क्या होता है? गुना में पावर हमेशा जुड़ जाता है, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 का पावर 6 को क्या लिखेंगे? 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2, और 4 का पावर 6 था तो इसको भी हम लोग 6 कर देंगे, इंटू 9 को क्या लिखेंगे हम लोग? 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इसका पावर 3 पहले से था तो इस पर भी 3 चढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ ना लिख करके सीधे हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, 2 का पावर कितना? 2 6 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6, यानी कि इसका और इसका हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है, न कि इसका और इसका। तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या नियम है एलसीएम ज्ञात करने का? यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो 2 और कितना आ जाएगा? ये 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 लिख लिए। 2 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, तो 12 ही होगा। 3 का पावर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? 6, तो 6 लिखेंगे। यानी फाइनल हम लोग का आंसर क्या होगा? हो जाएगा 2 का पावर 12 और 3 का पावर 6। 2 का पावर 12, 3 का पावर 6 हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो अभाज्य संख्या x और y, a ग्रेटर देन y, a नहीं होगा, x और y है तो यहाँ हो जाएगा क्या? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x, यानी x बड़ा है, x का मान बड़ा है y से, का लस यानी लघुत्तम समापवर्त x और y कोई संख्या है, दो संख्या जिसका लघुत्तम समापवर्त यदि निकाला गया तो कितना है? 119 आया। तो ज्ञात कीजिए कि 3y माइनस x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसके लिए x और y का मान हम लोग के पास होना चाहिए, तो x और y कहाँ से आएगा? तो x और y के लिए इस 119 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब इस 119 का गुणनखंड कैसे करेंगे? यानी 119 किससे किससे जाएगा, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो चेक करने का नियम क्या है? हम लोग देखेंगे 119 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास का है। 119 किस संख्या के स्क्वायर का आसपास का है, यानी कि 11 का यदि स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आता है कितना? 121, और 121 के आसपास का ये संख्या 119 है। क्यों? अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 100 से ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 121 से छोटा है, किससे 121 आया? 11 का स्क्वायर करने पर, यानी कि 119 जो है वो 11 से जो भी छोटा संख्या होगा उससे कटना चाहिए। अगर उससे नहीं कटा तो
कभी नहीं कटेगा, यानी 11 से ऊपर इसको चेक नहीं करना, हम लोग को चेक करना ही नहीं है। अब 11 से नीचे किससे चेक करेंगे? तो 119 क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या, यानी कि 11 से छोटा विषम संख्या से इसको चेक करना है। तो किससे किससे चेक करेंगे? 3 से, 5 से, 7 से और 9 से चेक करेंगे हम लोग। ठीक है। अब 3 से चेक करने का क्या नियम था? अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 9 2 11 आ रहा है, 3 से कटेगा नहीं। 5 से कटने का क्या नियम था? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से देख लेते हैं। तो 7 एकम 7 बचा 4, 4 यहाँ 9 यहाँ 49, 7 से 49, यानी 7 से ये पूरी तरह से कट गया। ठीक है। तो 119 का 2 अभाज्य गुणनखंड मिला हम लोग को, एक तो 7, दूसरा 17, यानी x और y हम लोग के पास आ गया 7 और 17। लेकिन कौन x होगा कौन y? तो क्या बोल रहा है? x का मान y से बड़ा है, यानी बड़ा वाला क्या होगा? x का मान। तो बड़ा वाला कौन है? 17। 2 मान यहाँ हम लोग के पास आ गया 17, 7 और 17। इसके बाद तो अब कटेगा ही नहीं। अब कटेगा नहीं तो यही दोनों में से कोई x और y होगा। लेकिन कौन x कौन y? तो बोल रहा है x बड़ा है y से, यानी बड़ा वाला x का मान और छोटा वाला y का। x और y का मान आ गया। अब x और y का जब मान आ गया तो पूछ क्या रहा है? 3y माइनस x का मान निकालिए। तो 3y माइनस x, तो 3 इंटू y का मान कितना? 7, y का मान 7, x का मान कितना? 17। 7 या 21 माइनस 17 घटा दें, कितना आ जाएगा? 7 4 11, कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना 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 का लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्त किसके बराबर होगा? यानी ऑप्शन में जो भी चारों ऑप्शन दिया गया है, किसके बराबर इसका लघुत्तम समापवर्त होगा? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पूरे ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट में नहीं दिया गया है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 2.05, 1.05 और यहाँ दिया है 2। ठीक। अब एक यहाँ दशमलव को खत्म कर देंगे तो बटा में 00 नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक? 1 2, यानी 1 2, 2 0 बैठा दिए। उसी तरह से दशमलव को खत्म किए, 1 लिखे और 2 अंक है 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए 00 बैठा दिए। यहाँ तक तो आ गया हम लोग का। अब हम लोग चेक करेंगे। तो 100 और 100 बटा में 100 है, तो बटा में 100 कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ 200 बटा 100 आ रहा है और यहाँ हम लोग का क्या है? 2 ही आ रहा है। तो क्या करेंगे उसके लिए? अपने मन से यहाँ हम लोग 100 बैठा देंगे। अब अपने मन से यहाँ 100 से भाग दिए हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा? 100 से यहाँ गुना भी करना पड़ेगा। तो फाइनल जो आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 205, नीचे बटा में 100, ऊपर आ जाएगा 105 बटा में 100 और ये हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 बटा 100। तो किसके बराबर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में 205 बटा 100, 205 बटा 100, 105 बटा 100, 105 बटा 100, 200 बटा 100, 200 बटा 100। यानी कि जो इसका एलसीएम निकल कर आएगा वही इसका आएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों संख्या तो सेम हो गया। जब सेम हो गया तो जो इसका हल निकलेगा वही इसका निकलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।